तो मुहावरों पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुत सारे मुहावरे देखे। आज हम कुछ नए और मुहावरे देखते हैं जो आम तौर पर टीईटी हो या स्कॉलरशिप का इम्तिहान हो, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या 5वीं 8वीं का स्कॉलरशिप का इम्तिहान हो, उसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुहावरों और मफहूम की जोड़ियों में गलत जोड़ी तलाश करो। तो यहाँ पर हमको 4 मुतबादिल में से 3 जोड़ियों में मुहावरे और उनका मतलब दिया हुआ है जो कि सही है, और एक जोड़ी में मुहावरा लिखा है लेकिन उसका मतलब जो है वो गलत लिखा है। तो हमको उसको तलाश करना है, गलत जोड़ी जो है हमको तलाश करना है। तो देखिए, नाक नीची होना यानी बेइज्जती होना, तो ये तो सही जोड़ी है। नाक कटना यानी गलत काम करना, नाक कटना यानी गलत काम करना है, तो थोड़ा सा गलत लग रहा है, आगे देख लेते हैं। लेकिन कान खींचना यानी तंबीह करना, किसी को एडवाइस देना, तंबीह करना, तो कान खींचना उसको बोला जाता है, ये तो सही है। आंखें 4 होना यानी भाग जाना, वहां से भागना, तो ये गलत होना चाहिए। ज्यादा गलत जो है ये है। मुहावरे और मफहूम की जोड़ी में गलत जोड़ी हमको बताना था, तो 4 नंबर का जो ऑप्शन है आंखें 4 होना, यानी इसका मतलब होता है किसी से आंखें मिलना या मुलाकात होना भी इसका मतलब हो सकता है। तो आंखें 4 होना यानी भाग जाना, ये गलत है। नाक कटना यानी गलत काम करना, जिसकी वजह से जो है फिर नाक नीची हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है। तो इस तरह का पहला सवाल था यहाँ पर, इसीलिए बनाया हुआ है ये। यानी नाक से, कान से, आंख से रिलेटेड भी मुहावरे बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा मशहूर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 7वां और 8वां नंबर इसलिए है क्योंकि इसके पिछले जो नंबर्स है वो वीडियो, जो पिछला वीडियो है उसमें हमने वो सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज मुहावरों का टॉपिक भी हम कंप्लीट कर लेंगे और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उर्दू ग्रामर के किसी नए टॉपिक को लेकर आपके सामने पेश करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, गलत जोड़ी। कच्चे कान का होना यानी किसी भी बात पर यकीन कर लेना। जो आदमी किसी की भी कुछ भी बात पर यकीन कर लेता है तो उसको कच्चे कान का कहा जाता है, तो ये सही है। हमको गलत जोड़ी बताना है। कान पर आना यानी बात पहुंचना, है ना, गोश गुजार होना, उसे भी हम कान पर आना बोलेंगे, तो ये भी सही है। कान पर जूं तक ना रेंगना यानी सुनी अनसुनी करना, ये भी सही है। किसी को अगर हम कुछ बोल रहे हैं और वो बिल्कुल उसके ऊपर अमल नहीं कर रहा है या उसको वो सुन भी नहीं रहा है, तो उसको हम बोलते हैं यार उसके तो कान पर जूं तक नहीं रेंगती है, यानी सुनी अनसुनी करना, तो ये भी सही है। नाको चने चबाना यानी सख्त चने होना। तो अगर जो चने होते हैं अगर वो बहुत सख्त है तो उसको हम नाको चने चबाना बोलते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाको चने चबाना यानी कि खूब मेहनत करना या किसी को जो है मेहनत करवाना या तो फिर किसी को परेशान करना भी इसका एक मतलब होता है। अगर हम डिक्शनरी देखें तो नाको चने चबाना यानी खूब सख्त मेहनत करना या किसी को परेशान करना, हरेस करना, ये भी उसका एक मतलब होता है। तो बहरहाल वो एक गलत जोड़ी है। उसका सख्त चने होना ये तो उसका बिल्कुल मतलब होता नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल बैठ जाना यानी दिल की धड़कन रुक जाना, तो ये गलत है। दिल बैठ जाना यानी मायूस हो जाना, उदास हो जाना। जैसे मान लो अगर ये उर्दू नहीं रहता बल्कि यहाँ पर रियाजी के कुछ मिसालें लिखी होती, बड़े बड़े फॉर्मूले लिखे होते, तो कुछ बच्चों को वो देखकर ही दिल बैठ जाता है। यानी दिल बैठ जाना यानी उदास हो जाना, एकदम मायूस हो जाते हैं वो। तो दिल बैठ जाना उसका मतलब दिल की धड़कन ही रुक जाना, ये गलत है। अब अगर हमको गलत जोड़ी मिल गई तो इसका मतलब बाकी के 3 जो है सही होना चाहिए, लेकिन फिर भी एहतियातन जो है हम उन्हें चेक करेंगे। दिल का बुखार निकालना यानी गुस्सा उतारना, तो ये बिल्कुल सही है। दिल का बुखार निकालना यानी गुस्सा उतारना किसी पर जाकर के। दरगुजर करना यानी माफ़ करना। जनरली हम इसे सुनते रहते हैं हमारी आम जिंदगी में कि हमने जो है दूसरों को दरगुजर कर देना चाहिए, दूसरों की गलतियों को, यानी माफ़ कर देना चाहिए। दिल ही दिल में कहना यानी अपने आप से कहना या अपने आप से बात करना। इसे हम खामोश खौनी के ज़रिए भी समझ सकते हैं। साइलेंट रीडिंग जो होती है, दिल ही दिल में हम उस वक्त पढ़ रहे होते हैं, यानी जब इसी तरह से जब हम दिल ही दिल में बात करते हैं तो उसको अपने आप से कहना हम कहेंगे, या दिल ही दिल में कहना या दिल ही दिल में बात करना, यानी अपने आप से बात करना उसे हम कहते हैं। तो ये सब सही है, सिर्फ पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदा लगती बात कहना यानी सच बात कहना, हक बात कहना, उसको हम कहते हैं खुदा लगती कहना, तो ये तो सही है। तोती बोलना यानी बदनामी होना, तो ये गलत है।
तोती बोलना यानी बदनामी होना ये गलत है, बल्कि तोती बोलना इसका मतलब होता है बहुत मशहूर हो जाना, मारूफ हो जाना, या किसी बात का फैल जाना, या बस जनरली इसका यही मतलब होता है तोती बोलना, यानी वो शख्स की जो बातें बहुत मशहूर हो गए, यानी यार उसका तो तोती बोलता है, इस तरह से बोला जाता है। मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना, क्योंकि जब पैसे हमने दिए तो उसकी मुट्ठी गर्म हो गई ऐसा समझा जाता है, एक तमसीली ज़बान है ये। तो मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, ये एक तरह से गलत बात है, लेकिन यहाँ पर ये मुहावरा है और उसका मतलब वो जो है वो सही है। मामला करना यानी बात तय करना, यार उसका मामला तय हो गया, मतलब उसकी बात हो गई है वहाँ पर, तो मामला करना यानी बात तय करना, तो ये सही है। तो यहाँ पर गलत क्या है, हमको जो है गलत जोड़ी बताना था, तो गलत 2 नंबर है। तोती बोलना यानी बदनामी होना, ये उसका मतलब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नात ख्वानी के मुकाबले में अव्वल इनाम पाकर तंजीला का खाली जगह। अब अव्वल इनाम मिला है, नात ख्वानी के मुकाबले में मिला है, तो ऐसे में तंजीला का क्या फीलिंग रहेंगी उसकी? दिल बैठ गया यानी वो उदास हो जाएगी, कलेजा मजबूत हो गया यानी बहुत हिम्मत वाली हो जाएगी वो, या दिल बाग बाग हो गया यानी बहुत खुश हो जाएगी वो, बिल्कुल सही है। या दिल ललचाया, उसका दिल ललचाएगा किसी चीज के लिए, नहीं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नंबर 3 सही है, दिल बाग बाग हो गया, अव्वल इनाम उसको मिला है नात ख्वानी के मुकाबले में, तो वो खुश हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए फौजियों ने खाली जगह, यानी एक तरह से एक मुल्क के फौजियों ने दूसरे मुल्क की फौज पर हमला किया है, सर्जिकल स्ट्राइक किया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, राह फरार इख्तियार की उन्होंने, यानी जिन्होंने हमला किया है, सर्जिकल स्ट्राइक किया है, वो भाग गए, राह फरार इख्तियार करना यानी भाग जाना, या औंधे मुंह गिरना यानी जो है वो हजीमत में शामिल हो गए या वो जलील हो गए, या अपनी ताकत का लोहा मनवाया उन्होंने, यानी उनकी जो सलाहियत है, उनकी जो ताकत है, उनकी जो इस्तेदाद है वो उन्होंने बताई सर्जिकल स्ट्राइक करके, तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली यानी अपना खुद का नुकसान कर लिया, अपनी कब्र खुद खोदना, या जिस डाल पर बैठे हो उसी को काटना, या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली इस तरह, तो ये भी गलत है। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए फौजियों ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया, ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुश्ती में सुल्तान ने अपने मद्दे मुकाबिल को ऐसा दाव लगाया कि वो खाली जगह, चारों खाने चित हो गया यानी हार गया, सॉरी ये सही है, खुश हो गया, मतलब सामने वाले को जो है इस तरह दाव लगाया गया कि वो खुश हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। रंजीदा हो गया ये भी नहीं, और फरार हो गया यानी भाग गया ये भी नहीं, तो पहला ऑप्शन जो है यहां पर सही है। नेक्स्ट, दोस्ती की आड़ में दुश्मनी करना, मतलब बज़ाहिर तो एक शख्स दोस्त दिखाई दे रहा है, साथ में रह रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, लेकिन वो दोस्ती की आड़ में दुश्मनी कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन को या ऐसे शख्स को हम क्या कहेंगे? अपना नुकसान आप करना, खुद का नुकसान खुद करना, या आस्तीन का सांप होना, तो ये सही है। एक ये मुहावरा है आस्तीन का सांप होना, यानी ऐसा शख्स जो साथ में ही रहता है, मतलब दोस्त की तरह है या दोस्त है और वो दुश्मनी कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं आस्तीन का सांप होना। शर्मिंदा होना या वक्त गंवाना, ये इसका जवाब नहीं आएगा, तो दोस्ती की आड़ में दुश्मनी करना यानी आस्तीन का सांप होना। नेक्स्ट, अपनी बर्बादी का सामान खुद करना यानी खुद का नुकसान करना, तो इसका मतलब क्या है? गिला करना, आसमान सर पर उठाना या चढ़ाना, आप अपनी कब्र खोदना, ये सही है। अपनी बर्बादी का सामान खुद करना यानी आप अपनी कब्र खोदना, या जान से जाना यानी मर जाना, तो तीसरा ऑप्शन जो है सही है, अपनी बर्बादी का सामान खुद करना यानी आप अपनी कब्र खोदना। नेक्स्ट, मायूस होना, इस तरह से मायूस होना यानी जहन खुलना यानी होशियार हो जाना, चालाक हो जाना, या नाक रगड़ना यानी बेइज्जती होना एक तरह से, या गम गलत करना। देखिए गम गलत करना यानी किसी का दिल बहलाना, उसका गम कम करना, राइट। और दिल टूट जाना, मायूस होना यानी दिल टूट जाना। आपने इस तरह की शक्लें बहुत सारी देखी होंगी, है ऐसा बीच में से वो टूट गया है, तो दिल टूट गया यानी मायूस हो जाना। नेक्स्ट, मारने और मरने को तैयार हो जाना, मारने और मरने को तैयार हो जाना यानी क्या? आंसू पीना? नहीं,
आफत में जान आना नहीं, सर पर कफन बांधना ये सही है, सर पर कफन बांधना ये सही है, घास खा जाना ये गलत है। मतलब देख लेते हैं, आंसू पीना यानी सब्र करना, बर्दाश्त करना, आफत में जान आना यानी मुसीबत में जान आ जाना या मुसीबत आ जाना, परेशानी आ जाना, सर पर कफन बांधना यानी मारने और मरने को तैयार हो जाना। जंग में जो फौजी होते हैं वो सर पर कफन बांध कर निकलते हैं, इस तरह बोला जाता है ना, तो ये है। और घास खा जाना ये एक अलग चीज है। सर्कस में एक छोटी सी बच्ची के गैर मामूली करतब देख कर लोग, जाहिर सी बात है, हैरान हो जाएंगे। तो हैरान होने के लिए मुहावरा क्या है? सांप सूंघ जाना। अब सांप सूंघ जाना यानी इसका मतलब भी ये होता है हैरान हो जाना, एकदम खामोश हो गए, कुछ ऐसी चीज देख ली जो जनरली देखने नहीं मिलती है तो एकदम खामोश हो गए, तो वो सही लग रहा है। नेक्स्ट, शशदर रह गए यानी बिल्कुल साकित हो गए, एकदम खामोश हो गए, तो ये भी सही लग रहा है। छक्के छूट जाना यानी जो है बहुत थक जाना या हैरान हो जाना तो नहीं होगा, छक्के छूट जाना यानी हार मान लेना एक तरह से, इसका मतलब ये होता है, तो ये तो गलत रहेगा। चाको चौबंद रह गए, तो ये भी इसका जो है मतलब नहीं होगा। तो देखिए कुछ सवालात स्कॉलर, इसकी जो हिदायत थी वो यहाँ पर इस तरह से थी कि इस सवाल में 2 ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना थे, ठीक है। तो ये 8वीं का जो स्कॉलरशिप होता है क्लास 8th का, तो उसमें 20% सवालात इस तरह के भी होते हैं जिसमें 2 ऑप्शन सही होते हैं। टीईटी या दूसरे जो टीचर एहलियती इम्तिहानात होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन या दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात में इस तरह के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप में ऐसा क्वेश्चन होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, 2 ऑप्शन सेलेक्ट करना होते हैं। तो अगर वैसा कुछ सवाल रहा तो इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, और अगर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना रहा तो हम इसमें से कुछ तो भी हटा देंगे, यानी हम पहला ऑप्शन हटा देंगे और फिर दूसरा सही रहेगा। शशदर रह गए, बिल्कुल हैरान हो गए मतलब, ठीक है। तो पहला ऑप्शन भी हम यहाँ पर गलत कर देते हैं और दूसरा सिलेक्ट करते हैं। ये मैंने किस तरह से बताया आप शायद इसे समझ पाए होंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर अब कुछ जो है अलग अलग मुहावरे लिखे हैं, जैसे नाक पर मक्खी ना बैठने देना, गोश गुजार होना, उफ ना करना। तो इनके मतलब जो है आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं आपको वो पढ़ करके सुना देता हूँ ताकि वो आपको याद हो जाए। तो चलिए हम उनको देख लेते हैं। आई होप कि आप स्क्रीन पर, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ ताकि आप स्क्रीन पर उन्हें देख सको। देखिए, आंखें 4 होना यानी नज़र मिलना, मुलाकात होना, जो हमने आज पढ़ा है। नाको चने चबाना यानी सख्त मेहनत करना या किसी को परेशान करना, हरेस करना, इसका ये मतलब भी होता है। स्क्रीन पर आप 2 नंबर पर उसे देख सकते हो। तीसरे नंबर पर है दिल बैठ जाना यानी उदास होना, ये भी आज हमने पढ़ा है। तोती बोलना यानी शोहरत पाना, मशहूर होना या अच्छी राय हासिल करना, इसको भी हम तोती बोलना बोल सकते हैं। ये सब मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से ये सब लिया हूँ। ऑक्सफोर्ड की जो इंग्लिश डिक्शनरी है, इंग्लिश टू उर्दू, तो उसमें उर्दू के भी हमें मतलब देखने को मिलते हैं, और रेख्ता से भी कुछ मतलब जो है लिए गए हैं। सॉरी फॉर दैट। गम गलत करना यानी दिल बहलाना, ये भी हमने देखा। आंसू पीना यानी बर्दाश्त करना, सब्र करना, है ना, तो ये भी हमने देखा है। बताइए, वो यहाँ पर इधर ही कहीं पर था वो, तो हम ढूंढते हैं, ये रहा आंसू पीना, ठीक है। उसके बाद चाको चौबंद रहना जो नीचे आया है, यानी फुर्तीला, तेज, जिंदा दिल या साफ सुथरा जो रहता है बहुत, उसको हम बोलते हैं यार बहुत अप टू डेट रहता है ऐसे, तो चाको चौबंद रहना। नाक पर मक्खी ना बैठने देना यानी अपनी तबीयत के खिलाफ कोई बात जो बर्दाश्त नहीं करता है, छोटी सी भी बात जो बर्दाश्त नहीं करता है, तो उसको हम बोलते हैं यार वो तो नाक पर भी मक्खी बैठने नहीं देता है, ऐसे। गोश गुजार होना यानी सुनाना, बात बताना, आगाह करना किसी को, राइट। उल्टी गंगा बहना यानी खिलाफ दस्तूर बात होना, जनरली जो ट्रेंड चल रहा है उसके अपोजिट या उसके खिलाफ जब कोई बात होती है तो हम उसको बोलते हैं यार वो तो आदमी तो उल्टी गंगा बहाता है, ऐसे। अनका होना, ऐन से लिखा जाता है, अनका होना यानी गायब होना, मादूम होना, किसी चीज का अचानक गायब हो जाना, नायाब हो जाना, तो उसे बोलते हैं अनका होना। अनका मैं यहाँ पर लिखकर भी उसे चाहूंगा कि आपको बता दूं, इस तरह से अनका होना यानी जो है गायब हो जाना, वैनिश हो जाना इंग्लिश में कहेंगे।
कलई खुलना यानी राज पता चल जाना, किसी का हकीकत मालूम हो जाना, राइट। मुलम्मा उतर जाना, मुलम्मा जनरली किसको बोलते हैं, जो ऑर्नामेंट्स जेवरात होते हैं उनके ऊपर एक कवर चढ़ाया जाता है, राइट, उसको मुलम्मा कारी बोलते हैं। लोहे का जेवर है, उस पर चांदी का मुलम्मा कारी कर दिए, सोने की मुलम्मा कारी जो है कर दी गई, तो वो उतर निकल गया, मतलब किसी की जो अंदर की बात थी, हकीकत जो थी उसकी, वो सामने आ गई, तो उसे हम कहेंगे कलई खुलना। सांप सूंघना यानी खामोश हो जाना, दमबखुद हो जाना, राइट, हैरान हो जाना वहां पर लिखा है। सांप सूंघना यानी एकदम खामोश हो गए। तो हमने यहाँ सर्कस वाला जो सवाल देखा उसमें हमको ये भी लग रहा था कि सही है और ये भी सही है, तो हमने 2 नंबर को सिलेक्ट किया। अगर 2 ऑप्शन वाला सवाल होता तो हम दोनों को सिलेक्ट करते, और एक ऑप्शन वाला अगर रहता तो उसमें ये ऑप्शन होता ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद ईंट से ईंट बजाना यानी डिस्ट्रॉय करना, किसी को तबाह करना, बर्बाद करना, तोड़ देना, खत्म कर देना, यानी ईंट से ईंट बजाना, झगड़ा करना एक तरह से। ये भी आंखें बिछाना यानी आप आइए, हम आपके इंतजार में आंखें बिछाए बैठे हैं, इस तरह हम सुनते हैं कभी कभी। तो आंखें बिछाना यानी आओ भगत करना, ताजीम व तकरीम करना, किसी की इज्जत एहतराम करना, उसकी खूब मेहमान नवाजी करना, यानी आंखें बिछाना। तो इस तरह से आज के हमारे इस वीडियो में हमने मुहावरे इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। अगर आप चाहे तो अपनी कुछ राय मशवरे हमें दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम उर्दू के किसी नए टॉपिक को लेकर के हाजिर होंगे, आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जब तक के लिए शुक्रिया।